जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्रों। देखो, आज जो वीडियो बना रहा हूं दोस्त, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे वेरिफिकेशन को लेकर जिनको दिक्कत थी। और उससे पहले जो मेडिकल प्रक्रिया पे आप बात कर रहे हो कि भैया मेडिकल हार्ड होने लगे हैं, पहले से शुरू से ज्यादा हार्ड होने लगे हैं हर चीज पे। आपको ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। यूपी पुलिस मेडिकल पे लेके बाकी आप लोग मैसेज करते रहिएगा। ये सारी एक ही वीडियो में दोस्त सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। सभी लोग, जितने लोग जो फिट हो गए हैं वो भी, जो अनफिट हो गए हैं वो भी, जिनके रीमेडिकल मिले वो भी, जिनके पुलिस वेरिफिकेशन होना है वो भी, सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। और जो चीजें मैं बताता हूँ दोस्तों, रियलिटी आप लोग को आभास होगा कि मैं मेडिकल से पहले एक मेडिकल का वीडियो बनाया था कि इस प्रकार से मेडिकल होगा, 3 भागों में मेडिकल होगा। पहले आप जाएंगे, हाइट चेस्ट वेट होगा, तो सारी चीजें जैसे मैं बताया था। अब बहुत से बच्चे कमेंट किए थे भैया सेम टू सेम वैसे हो रहा है जैसे आपने बताया था। तो बिल्कुल उसी तरह आज दोस्तों बता रहा हूँ। जो चीजें ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो मित्र। बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखने के बाद से वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो रीमेडिकल से संबंधित है, वेरिफिकेशन से संबंधित है, और जो आने वाले बच्चे मेडिकल देंगे, जो डाटा है, आंकड़ा क्या कर रहे हैं, क्या मेडिकल दिन पर दिन हार्ड होते जा रहे हैं, या जो डॉक्टर हैं कहीं अच्छे हैं कहीं नॉर्मल है, सारी चीजों पे विशेषकर चर्चा होगी। और जो डाटा है, देखो ये डाटा लगभग हर जिले का आ गया है। इसमें फिर आज 42 जिलों का डाटा है। और शाहजहांपुर, फतेहपुर, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर, रायबरेली, कन्नौज, लखीमपुर, बाराबंकी, एटा, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, भदोही, शामली, लगभग हर जिले का है। औरैया, सीतापुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, हर जगह का डाटा है। लेकिन ये डाटा का जो रेशियो आप देखेंगे तो सेम टू सेम वही रेशियो है जो है, जो चलता आ रहा है। देखो जैसे रायबरेली में, बरेली में, कन्नौज में, देवरिया में, कुशीनगर में, बलिया में, यहाँ जगह हर जगह आगरा में लोग सब दिन फिट हो रहे हैं, और लगभग पूरे पूरे फिट हो रहे हैं। वही रेशियो चलता आ रहा है। जहां गड़बड़ मेडिकल, हार्ड मेडिकल हो रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा कि बनारस में जो है सबसे हार्ड, मेरे देखने में बनारस वालों का हार्ड मेडिकल हो रहा है। और अयोध्या में भी, और औरैया में प्राइवेट पास जांच हो रही, वहां भी लगभग माना जाए तो हार्ड मेडिकल हो रहे हैं। और बनारस में सबसे बेकार ये लग रहा है दोस्तों कि जो रीमेडिकल वहां शुरू हो गए हैं, रीमेडिकल में भी बहुत से बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। और इस बार देख रहे हैं प्रक्रिया कितनी फास्ट हो रही है कि पहले रीमेडिकल के लिए बहुत ज्यादा समय मिलता था, लगभग कम से कम 8 से 10 दिन मिलते थे, लेकिन अब 2-3 दिनों में ही रीमेडिकल शुरू हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। देखे होंगे वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया इसी में। तो बच्चे परेशान किए, भैया लाइव वेरिफिकेशन क्या है, तो ये वेरिफिकेशन क्या है। सारी चीजें जो कमेंट किए थे कि मैं, मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने मेंशन नहीं किया तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरे ऊपर हर चीजें। देखो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे दोस्त, तो आज का रिजल्ट भी सेम टू सेम वैसे रहा है जैसे प्रतिदिन होता है। सारी डाटाएं हैं, अभी फोटो खींच के डाल दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन वो गाजीपुर के जो बच्चे बार बार कमेंट कर दोस्त, गाजीपुर बहुत अच्छे मेडिकल हो रहे हैं दोस्त। गाजीपुर में आज भी 150 लोग में 148 लोग फिट हुए हैं। गाजीपुर में बहुत से बच्चे गाजीपुर का कमेंट किए थे। और बाकी जगह का सेम टू सेम वैसे ही है, लगभग जैसे रोज होता है प्रतिदिन। जो 3-4 जिले हैं जहां बच्चे बाहर हुए हैं वो बस सतर्क रहें। और ये आप लोग भी जान चुके होंगे कि 3 ही 4 चीज में पॉइंट में बाहर हो रहे हैं। सबको मालूम चल गया हो कि नौकरी में, फ्लाइट फिट में, आंख में, बहुत रियर केस में कहीं कहीं देखने में आ रहा है। प्राइवेट पार्ट में बहुत रियर केस में कहीं कहीं देखने को आ रहा है कैरी एंगल डीएनएस में। बाकी पॉइंट यही है कान में, कान में छेद है, कान के पर्दे फटे हुए हैं तो बाहर हो रहे हैं। अब सारी चीजें जो है मैंने बता दिया। बाकी जो चीजें वेरिफिकेशन की है, तो वेरिफिकेशन के कॉल आने शुरू हो गए, सभी के पास आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, जाएंगे आप थाने पे, वेरिफिकेशन होगा तो आपका आधार कार्ड लेके जाएंगे। और बाकी वहां से अगर कहेंगे तो एक चरित्र सत्यापन या किसी प्रधान को लेके जाएंगे, हो सकता है प्रधान या प्रधान से पूछ लेंगे। ये लाइव होता है, गुप्त तरीके से आपकी चीजें पता की जाती है कि आपके ऊपर कैसा है। वो लोग आके गांव से किसी से पूछ सकते हैं, नहीं पूछते हैं तो प्रधान से फोन पे ही बात कर लिया जाएगा। बाकी आप वहां जाएंगे तो जो मैंने चीजें बताई थी आपको कि आपको सीसीटीएनएस के तहत एक बार ऐप होता है जिसमें देखा जाएगा आप कोई क्राइम वाइम कहीं भी किसी समय किए रहेंगे यूपी में कहीं भी, तो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड रहती हैं, आप धरा जाएंगे, पकड़ा जाएंगे। और दिक्कत होगी जो मेंशन नहीं किए रहेंगे उनके लिए। अब समझ गए होंगे। बाकी वेरिफिकेशन में जिनका कुछ नहीं हुआ, कहीं मुकदमा सुकदमा, कहीं कुछ एफआईआर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी फिट हो। जो बच्चे कमेंट किए थे कि भैया कि इसके बाद हम मेडिकल फिट हो गए हैं, क्या दोबारा मेडिकल होगा, तो देखिए दोबारा मेडिकल होता नहीं है, ना हुआ है अभी तक। तो दोबारा मेडिकल में कोई चांस नहीं का बाहर हो जाएंगे। समझ गए। अब तीसरी चीज, जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला है दोस्तों, रीमेडिकल मैं बार बार बता रहा हूँ कि पुलिस लाइन में नहीं होगा। रीमेडिकल जो होता है अस्पताल में, सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहां रीमेडिकल होगा। और
बस वही चीजें जांचें होंगी जिसमें आपको रीमेडिकल मिला है। मान लो जैसे आपको नौकरी में रीमेडिकल मिला है तो बस नौकरी ही जांच होगी, और जो सदर के डॉक्टर रहेंगे मंडल स्तर के वही डॉक्टर रहेंगे, वही चीजें जांचें करेंगे। समझ गए? रीमेडिकल में भी फेल का जो पास का अवसर रहता है ज्यादा रहता है, लेकिन अभी बनारस में देखे होंगे कि जो रीमेडिकल हो रहा है उसमें भी लगभग 50% लगभग फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो तीन जिले हैं, तीन चार जिले हैं जहां डॉक्टर ये सही नहीं हो या बच्चे खराब हो, मेडिकल में उनकी दिक्कत होगी। बाकी सब जगह का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और जो बच्चे घबराए हुए डरे हुए दोस्त, देखो डर लग रहा होगा, जितने करीब मेडिकल आता है फ्यूचर की बात रहती है डर लगता रहता है, बिल्कुल। और जायज है आपको डर लग रहा होगा। जो जो मेडिकल फिट हो जा रहे हैं तो वेरिफिकेशन के लिए डर है। वेरिफिकेशन कुछ नहीं है दोस्त, आप इससे बाहर नहीं होंगे, आप टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखो इस समय हम भी थोड़ा बिजी थे, और जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उनको रिप्लाई भी बहुत लोगों को नहीं दे पाया था। तो बुरा मत मानना, काफी अपना भी दोस्त समय रहता है, हर चीजें करनी पड़ती हैं, और अपना बहुत इस समय काम भी रहता है, जान ही रहे हैं गांव देहात में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने चीजें बताया रीमेडिकल के लिए, तो रीमेडिकल भी दोस्त आपके मंडल पे होगा जो बच्चे परेशान थे। और जो वेरिफिकेशन के लिए बताया था, तो वेरिफिकेशन ऐसे ऐसे होगा, जो चीजें एक बार पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो सेम टू सेम घबराना नहीं है किसी को। बाकी जिन बच्चों का अभी मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल बचे हुए हैं, तो एक चीजें ध्यान दें कि अभी भी समय अभ्यास कर लो दोस्त। बाकी नौकनी फ्लाइट फिट और नौकनी फ्लाइट फुट आंख कान इसी चीजों में जांचे जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बाहर हो रहे हैं, प्राइवेट पार्ट बोल रहे हैं मैं छड़ जाऊंगा, प्राइवेट पार्ट हर जगह नहीं चेक हो रहा है, कहीं कहीं चेक हो रहा है। आधा सेंटर को तो प्राइवेट पार्ट चेक ही नहीं हो रहा है। आज जौनपुर में जो बच्चे बाहर हुए शायद कोई प्राइवेट पार्ट में बाहर हुआ है, बाकी औरैया में प्राइवेट पार्ट में बाहर हुए हैं। बाकी देख ही रहे, फतेहपुर में भी मस्त रिजल्ट रहा है, 49 लोग। गोंडा में एक ही लोग फेल हुए हैं। लखनऊ में आज एक ही लोग फेल हुए हैं। कानपुर देहात का भी मेडिकल सही नहीं है, 11 लोग फेल हो गए हैं। बनारस में तो हार्ड हो ही रहा है, गाजीपुर का भी सही है, अमेठी में भी सही है, 2 ही लोग फेल हैं। जौनपुर में 4 लोग फेल हैं, बाराबंकी में 6 लोग फेल हैं, एटा में 2-3 लोग फेल हैं, गौतम बुद्ध नगर में 5 लोग फेल हैं, रायबरेली में, कन्नौज में, बरेली में, लखीमपुर खीरी में, बुलंदशहर में सब लोग फिट हैं, कोई फेल नहीं हुआ है। तो जहां रिजल्ट लगातार सफल सब रह रहा है, तभी भी सफल वो जो रेलगाड़ी की जो अपनी रफ्तार होती है पकड़ो, वहां अभी भी सब सफल हो रहे हैं। बाकी औरैया में देखेंगे तो 5 लोग अनफिट हुए थे, प्राइवेट पार्ट में भी शायद 2 लोग थे। सीतापुर में आज लास्ट दिन था, कहीं कहीं मेडिकल समाप्त भी हो गए। सीतापुर में लास्ट दिन था, और यहाँ 80 लोग फिट थे, 6 लोगों को मेडिकल मिला है। बलिया में देखेंगे तो बलिया में 58 लोग, बलिया का भी अवसर देखेंगे तो अच्छा रहा है, 58 लोग फिट है, 2 ही लोग अनफिट है। तो बाकी दोस्तों ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा होने से भी दिक्कत है। तो सारी चीजें जो चीजें मैं बताया हूँ कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी डाउटें हैं दिक्कतें हैं दोस्त, जब आप ट्रेनिंग में चले जाओगे सारी तभी डाउटें अब समाप्त होंगी, क्योंकि जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग भी डरे हुए हैं। ये फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, ये देखते हुए बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो किस्मत में होगा होगा, किस्मत नहीं ने कोई ले लेगा दोस्त, किस्मत में आपको होगा तो होगा, कोई नहीं ले पाएगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहे, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो जिस क्षेत्र की तैयारी है करते रहिए, जो होना रहेगा होगा। कुछ किस्मत भी साथ देता है, कुछ मेहनत भी साथ देता है। फिर दोस्त मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद सभी को।